यीशु तू मुझ पर दया कर, तू बर्तन बना ले। कहिए मिलके, यीशु तू मुझ पर दया कर, मुझको तू बर्तन बना ले। मेरी सांसों में तू है, ख्वाबों में तू है, मेरी सांसों में तू है, ख्वाबों में तू है, मुझको तू अपना बना ले, ताकि मैं तेरी तारीफ गाऊं, हम दो सनाती हर पल सुनाऊं, ताकि मैं तेरी तारीफ गाऊं, हम दो सनाती हर पल। पतीसी जी देखिए मेरी तरफ और गाइए सब मिलकर, यीशु तू मुझ पर दया कर, तू बर्तन बना ले। कहिए, यीशु तू मुझ पर दया कर, तू बर्तन बना ले। मेरी सांसों में तू है, ख्वाबों में तू है, मेरी सांसों में तू है, ख्वाबों में तू है, मुझको तू अपना बना ले, ताकि मैं तेरी तारीफ गाऊं, हम दो सनाती हर पल सुनाऊं। कहिए मिलके, ताकि मैं तेरी तारीफ नहीं सिर्फ गाइए, हम दो सनाती हर पल सुनाऊं। यीशु तू मुझ पर दया कर, मुझको तू बर्तन बना दे। सब कहे, यीशु तू मुझ पर दया कर, मुझको तू बर्तन बना दे, मुझको तू बर्तन बना दे। मेरी सांसों में तू है, ख्वाबों में तू है, मेरी सांसों में तू है, ख्वाबों में तू है, मुझको तू बर्तन बना दे, ताकि मैं तेरी तारीफ गाऊं, हम दो सनाते हर पल सुनाऊं, ताकि मैं तेरी तारीफ गाऊं, हम दो सनाते हर पल। आइए हाथों को उठा के, यीशु तू मुझ पर दया कर, मुझको तू बर्तन बना दे। अपनी बात बनाकर कहें, यीशु तू मुझ पर दया कर, मुझको तू बर्तन बना दे। मेरी सांसों में तू है, मेरी सांसों में तू है, ख्वाबों में तू है, सांसों में तू है, ख्वाबों में तू है, मुझको तू बर्तन बना ले, ताकि मैं तेरी तारीफ गाऊं, सनाते हर पल सुनाऊं, ताकि मैं तेरी तारीफ गाऊं, हम तो सनाते हर पल
ख्वाबों में तू है, मेरी सांसों में तू है, ख्वाबों में तू है, मुझको तू परतर बना दे, ताकि मैं तेरी तारीफ गाऊं, हमदो सना दे हर पल सुनाऊं, ताकि मैं तेरी तारीफ गाऊं, हमदो सना दे हर पल सुनाऊं। यीशु तू मुझ पर दया कर, मुझको तू अपना बना ले। कहिए, यीशु तू मुझ पर दया कर, मुझको तू अपना बना ले। यीशु तू मुझ पर दया कर, मुझको तू परतर बना ले। यीशु तू मुझ पर दया कर, मुझको तू परतर बना ले। Praise Jesus. ताकि मैं तेरी तारीफ सुनाऊं, हमदो सना दे हर पल सुनाऊं, ताकि मैं तेरी तारीफ गाऊं, हमदो सना दे हर पल सुनाऊं, ताकि मैं तेरी तारीफ गाऊं, हमदो सना दे हर पल सुनाऊं। Thank you, Jesus. मेरे साथ कहें, मैं प्रभु यीशु मसीह के मैं प्रभु यीशु मसीह में पवित्र लहू के द्वारा खरीदा गया हूँ, पवित्र लहू के द्वारा खरीदा गया, ताकि पवित्र आत्मा की सहायता से ताकि पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु यीशु मसीह के प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव पर ढल सकूं। स्वभाव पर ढल सकूं। आमीन, 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 आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छे वक्त के लिए। गुजरे हफ्ते में प्रभु ने हमें संभाला, बहुत सारे लोग सफर में थे, यात्रा में थे, और प्रभु ने हमें सलामती बख्शी और फिर से एकत्र किया। हम इसके लिए प्रभु की दिल की गहराई से धन्यवादी हैं। हालेलुया। तो आइए आज के वचन की ओर चलते हैं। एक राजा बुजुर्ग हो गया और अब उसे समझ में आया कि मेरे दिन, मेरे साल अब ज्यादा नहीं है। तो उसने सोचा कि मैं अपना उत्तराधिकारी, अपने सक्सेसर को मैं नियुक्त कर दूं अपने जाने से पहले, ताकि जिस रीति से, जिस समझबूझ से, जिस ईमानदारी से मैंने इस राज्य को चलाया, मेरे बाद आने वाला भी उसी तरह से इस राज्य को चलाता रहे। लेकिन उसने ये जिम्मेदारी के लिए केवल अपने परिवार को नहीं कहा, केवल अपने पुत्रों को नहीं बुलाया कि तुम में से किसी को राजा चुनूंगा, बल्कि उसने अपने देश के सारे नौजवानों को न्योता भेजा कि इस एक दिन नियुक्त दिन पर तुम सब एकत्र होना और मैं अपना उत्तराधिकारी, अपना सक्सेसर नियुक्त करना चाहता हूं कि मेरे बाद राजा कौन होगा। उसमें उसके बेटे भी थे और देश के बहुत सारे नौजवान वहां पर आए और राजा ने कहा कि
मैं तुम सबको एक काम दूंगा और उस काम को 1 साल के बाद मैं परखूंगा कि तुमने उस काम को कैसे किया, जिम्मेदारी से निभाया या नहीं। और फिर उस 1 साल के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे मरने के बाद कौन अगला राजा होगा। और राजा ने, वहां हजारों की तादाद में नौजवान एकत्र हुए थे। राजा ने अपने नौकरों से, अपने सेवकों से कहा कि इन सबको एक एक बीज दे दिया जाए। और राजा ने कहा कि मैं तुम सबको बीज दे रहा हूं, एक पौधे का बीज दे रहा हूं, और मैं देखूंगा कि तुम इस बीज के साथ क्या करते हो, कैसे इस बीज को तुम पौधा बनने में मदद करते हो। और फिर साल के बाद मैं तुम्हारे पौधों को देखूंगा और फिर देखने के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि कौन अगला राजा होगा। अब सब लोग अपना अपना बीज लेकर चले गए। ये कहानी चाइनीज लोगों की है और इसलिए उसमें एक लड़का जिसका नाम लिंग था, वो भी अपने बीज को लेकर अपने घर गया और उसने अपनी मां को बताया कि इस रीति से राजा ने कहा। उसकी मां ने एक अच्छा सा गमला उसे दिया और फिर उसे बोला कि इस तरह से मिट्टी लेना और इस तरह से खाद पानी जो कुछ भी उसकी ज़रूरतें हैं ये चीज़ें उसमें मिक्स करके फिर इस बीज को बो देना। और उसने वैसा ही किया। फिर वो अपने कामकाज पर चला जाता था रोज़ाना, और रोज़ाना आकर चेक करता था कि उसके बीज का क्या बना, पौधा अभी निकला या नहीं निकला, कोई ये बीज अंकुरित हुआ या नहीं हुआ। करते करते 3 महीने बीत गए। अब जितने भी उसके गांव के नौजवान उस सभा में एकत्र हुए थे और बीज लेकर आए थे, अब सब वो कहने लगे, अरे हमारा जो पौधा है, वो बीज था जो बोया था, वो अंकुरित हो गया है, उसमें से छोटे छोटे पत्ते निकल आए हैं। अब जमीन में से पत्ते छोटे छोटे निकल आए हैं। तो ये भी उत्साहित होकर अपने घर गया और इसने देखा कि 3 महीने बाद भी इसके गमले में कुछ नहीं। फिर इसी तरह से काम पर जाता रहा। उसके साथ के जो साथी थे वो कहते कि हमारा पौधा अब बढ़ रहा है, वो इतना हो गया, 6 महीने बाद इतना हो गया, 9 महीने बाद उसका साइज ये हो गया, इतने पत्ते उस पर आ गए, अब तो फूल भी आने शुरू हो गए कुछ पे, तो कई लोगों ने ये बताया। लेकिन ये रोजाना आकर चेक करता और देखता इसका जो बीज था, जो बीज इसे दिया गया था, उसमें से कुछ भी बाहर नहीं आया। ये बड़ा हैरान हुआ, पानी देता रहा। इसने सोचा शायद जमीन हार्ड हो गई होगी, उसकी मिट्टी हार्ड हो गई होगी, उसके बीच में उसने गुड़ाई भी कर दी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। साल बीत गया, इसका बीज अंकुरित ही नहीं हुआ। अब साल के बाद वो दिन आ गया जिस दिन राजा ने बुलाया था इसके गांव के, और भी जो गांव के सारे लोग थे, वो नौजवान एकत्र, वो सब अपने अपना जाना शुरू हो गए। एक दिन पहले सफर उन्होंने शुरू कर दिया कि वहां पहुंचेंगे ताकि सुबह सुबह हम सबसे आगे वाली रो में, सबसे आगे वाली लाइन में हम ही खड़े हों। तो जाना शुरू हो गए। ये लड़का लिंग भी, क्योंकि इसके पास तो कुछ भी नहीं था, तो इसने सोचा कि मैं क्या करने जाऊंगा, मैं तो हारा ही हुआ हूं। इतनों के पौधे निकल आए, इस गांव में केवल मेरा ही बीज जो अंकुरित नहीं हुआ, मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, इसलिए उसने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा नहीं। लेकिन फिर भी उसकी मां ने उसे उत्साहित किया कि कोई बात नहीं, चाहे तेरा बीज नहीं अंकुरित हुआ, फिर भी तो अपना गमला लेकर जा। और ये आधे से मन से, हारे हुए मन से वो ले गया, क्योंकि उसे पता था कि मैं तो इस प्रतियोगिता में हारा हुआ हूं, और चला गया। और अगला दिन जब शुरू हुआ, राजा ने देखा कि बहुत सुंदर सुंदर पौधे, बड़े बड़े पौधे, किसी का
1 फुट का, किसी का 5-5 फुट का पौधा, ऐसे लोग लेकर वहां नौजवान लेकर आए हैं। और राजा ने उनके पौधों को देखा, हर एक को पौधे को देखता और बड़ा सराहना की राजा ने। घूमते घूमते राजा लास्ट वाली लाइन में पहुंचा, वहां पे लिंग भी खड़ा था अपने गमले को लेकर, और राजा की नजर उस पर गई। उसने बोला, क्या हुआ तेरे पौधे को? कहता, राजा साहब सच में ईमानदारी से कहता हूं, जब आपने दिया था उसी दिन जाकर मेरी मां ने मुझे गमला दिया था, मैंने बड़ी अच्छी रीति से उसके अंदर जो कुछ मिलाया जाना चाहिए था मिट्टी में मिक्स करके सब कुछ इस बीज को बो दिया, पानी दिया। 3 महीने गुजर गए, सारे कह रहे थे कि हमारे पौधे, हमारे अंकुरित हो गए बीज, मेरा कुछ नहीं हुआ। 6 महीने गुजर गए, 9 महीने गुजर गए, पूरा साल गुजर गया। रोजाना मैं देखता था, रोजाना मैं कोशिश, कुछ ना कुछ जो भी मेरी समझ में आता था चलिए किया जाना चाहिए, मैंने किया, लेकिन ये अंकुरित नहीं हुआ। राजा कहता, चल आगे आ, स्टेज पर चल, प्लेटफॉर्म पे चल। राजा उसे प्लेटफॉर्म पे ले गया और उसने कहा कि तुम हजारों की तादाद में आज पौधे लेकर आए हो और बहुत बढ़िया बढ़िया पौधे लेकर आए हो, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि मैंने अपना राजा सिलेक्ट कर लिया है। ये लड़का मेरे आने के बाद, मेरे मरने के बाद ये अगला राजा होगा। कारण ये कहता, जो बीज मैंने तुम्हें दिया था वो किसी भी कंडीशन में रख लो, किसी भी परिस्थिति में रख लो, 5 साल से पहले वो बीज जो है कभी अंकुरित नहीं होता। अब तुमने भी जाकर इसी की तरह अपने बीज को बोया, और जब वो तुमने देखा 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, अंकुरित नहीं हुआ, तुमने अपनी ओर से कोई बीज डालकर अपने तरफ से एक पौधा लेकर तुम उसकी देखरेख करना शुरू हो गए, क्योंकि तुम्हें पता था राजा ने बीज दिया है तो पक्का अंकुरित होगा ही होगा, ये पेड़ पर ये पौधा बनेगा ही बनेगा। तुमने इस रीति से जब तुमने देखा कि तुम्हारा पौधा नहीं बढ़ रहा, तुम्हारा बीज अंकुरित नहीं हो रहा, तुमने अपनी ओर से कुछ और लेकर, कोई और पौधा लेकर बस उसको आज मेरे सामने आ गए। तुम सब झूठे हो, तुम में से केवल यही एक ईमानदार है, केवल यही एक ईमानदार है। इसलिए मेरे बाद आने वाला अगला राजा यही होगा। सुनिए, ध्यान दीजिए, बाइबल में लिखा है तुम्हारी हां की हां और, यानी तुम जैसे शरीर से जो प्रकट करते हो ना, जो बोलते हो, तुम्हारा अंदर का मन भी वैसा ही होना चाहिए। तुम पाखंडी ना हो। पाखंडी होना होता कि मुंह से कुछ और होना और अंदर से कुछ और होना। हमें इस रीति से होना है कि जैसे हम अंदर से हैं वैसा ही हमारा बाहर भी प्रकट हो। हालेलुया। आपको याद होगा प्रभु यीशु ने कहा कि 2 लोग प्रार्थना करने के लिए आए। एक कहता मैं उपवास रखता हूं, दशमांश देता हूं, भेंट देता हूं, मैं आज्ञाकारी हूं, लेकिन ये जो आया ये जो है ये पापी है। अब वो अंदर से वो भी, उसके अंदर भी कुछ गलत था, वो अंदर से कुछ और था, वो दूसरों को तुच्छ जानने वाला था। और बाइबल में लिखा है जो किसी को तुच्छ जानता है उसका अपराध किसके बराबर है? हत्या के बराबर। बोलिए क्या? यानी जो कत्ल की सजा है परमेश्वर के अनुसार, बाइबल के अनुसार, परमेश्वर उसके साथ ऐसे डील करता है जैसे उसने किसी का कत्ल किया हो। जो किसी को तुच्छ जानता है, किसी काम का नहीं जानता, अरे इसकी क्या मुझे जरूरत है, तुच्छ जानता है, उसके अंदर वो बाहर से तो बड़ा बता रहा है, दिखा रहा है धर्मी हूं मैं उपवास रखता हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं, आज्ञाकारी करता हूं, लेकिन अंदर से वो दूसरों को तुच्छ जान रहा है। उसका बाहर वाला, अंदर वाला भीतरी मनुष्यत्व और बाहर वाला मनुष्यत्व आपस में मेल नहीं खाता। लेकिन जो पापी था बाहर से भी पापी दिख रहा है, वो जब प्रभु के सामने आया तो अंदर से भी उसने अपने आप को पापी मान रखा। उसका भीतरी वाला बाहर वाला दोनों एक है, वो ईमानदार है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा
कि तुम में से पहले वैश्याएं, तुमसे पहले पियक्कड़ परमेश्वर के राज्य में पाए जाएंगे। मैंने कई दारूबाजों को देखा, पियक्कड़ों को देखा, वो कहते जी हम पापी इंसान है जी, हम कहां मीटिंग में आ सकते हैं, हम कहां प्रभु के सामने खड़े हो सकते हैं। वो ईमानदारी से बोल रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता कि बाहर से तो हम पापी नजर आ रहे हैं, बाहर से तो हम अनाज्ञाकारी नजर आ रहे हैं, लेकिन भीतर से भी वो अपनी अनाज्ञाकारिता को, उस पाप को प्रकट कर रहे होते हैं। परमेश्वर ऐसे हृदय वालों को पसंद करता है, ऐसे ईमानदार लोगों को पसंद करता है। हालेलुया। राजा ने कहा कि मैं इसकी ईमानदारी के कारण, हम में से कितने ऐसे हैं, हम में से कितने ऐसे हैं जो हम किसी के लिए बोलते कुछ हो रहे हैं लेकिन अंदर से सोच कुछ हो रहे होते हैं। हालेलुया। हम किसी की मदद भी करते हैं तो कुड़कुड़ा के कर रहे होते हैं। कितनी बार कोई चेला तैयार हो गया, कामकाज में कोई चेला तैयार हो गया, इवन सेवा में भी कोई चेला तैयार हो गया, तो फिर वो क्या करेगा, उसका सिखाने वाला सह ही नहीं सकता कि वो भी अब रोटी कमा ले। वो सुनिए, विश्वासियों की भी ये समस्या, संसारिक लोगों की तो है ही, लेकिन विश्वासी भी इस समस्या के मरीज हैं, इससे ग्रसित हैं। उनको परेशानी ये नहीं है कि मैं कितना कमा पा रहा हूं, उनको परेशानी ये कि दूसरा कहीं रोटी तो नहीं खा रहा। तुम बर्तन को बाहर से तो मांजते हो, लेकिन भीतर से तुम्हारे अंदर से सड़ाहट आती है, और परमेश्वर बाहर वाले को नहीं देखता, परमेश्वर अंदर वाले को देखता है। हालेलुया। आशीषित क्यों नहीं हूं, जबकि प्रभु ने तुम्हें ठहरा दिया कि जो कहोगे वो हो जाएगा, जो मांगोगे मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर से तो धर्मी दिखते हो, परमेश्वर को अंदर से हमारे सड़ाहट आती है। हालेलुया। ईमानदारी, अपने आप को छोटा जानना, ये सब बातें जो हैं, ये इसका प्रतिफल पाने को बड़ा लंबा समय लगता है। दुनियावी तरीके से बड़ी जल्दी हम आशीषित हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से ऐसा हो सकता है कि कई सालों तक लगे रहे, लेकिन लगे कि यार कुछ हो ही नहीं रहा, इसका तो कुछ फायदा ही नहीं हो रहा। प्रभु ने कहा था मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, और मैं खोजबीन करके उसके अनुसार चलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं हो रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को ईमानदारी से मान रहे हैं, आप करते रहे, ठीक समय पर प्रभु आपको शिरोमणि भी कर देगा। हालेलुया। तो आइए आज के वचन की ओर चलते हैं। पढ़िए, एक आयत को पढ़ेंगे। हमारा आज का वचन का टाइटल है सीड ऑफ द लाइफ, जीवन का बीज। जैसे उस व्यक्ति को बीज मिला था, उस लड़के को, नौजवान को बीज मिला था, और उसने ईमानदारी से अपनी ईमानदारी उस बीज के प्रति दिखाई, और फिर अपना प्रतिफल पाने पाया। हालांकि वो तो ये सोच रहा था कि कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ठीक समय पर उसकी ईमानदारी का प्रतिफल उसे मिला। इसी रीति से हमें भी एक बीज प्रभु की ओर से मिलता है। हर बार जब हम प्रभु के सम्मुख आते हैं,
हर बार जब हम प्रार्थना में आते हैं, चाहे पर्सनल प्रार्थना करते हैं, चाहे हम बहनों की प्रार्थना करते हैं, चाहे हम उपवास प्रार्थना करते हैं, चाहे संडे को मिलकर प्रार्थना करते हैं, जब कभी भी प्रार्थना होती है या प्रार्थना सभा होती है, केवल एक ही बात के लिए होती है कि हमें बीज मिल सके, वचन का बीज मिल सके, और वो वचन का बीज जो है वो जीवन का बीज होता है। हालेलुया। वचन महत्वपूर्ण क्यों है? पढ़िए भजन संहिता 119 उसकी 89। भजन संहिता। हे यहोवा, हे यहोवा, तेरा वचन, मेरे पीछे कहें, हे यहोवा। हे यहोवा, जी गुड़िया। तेरा वचन, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आकाश में, स्वर्ग में सदा तक स्थिर रहता है, कभी टलता नहीं। मतलब परमेश्वर ने जो बोल दिया वो होके ही रहेगा। जैसे आसमान से बारिश आती है, उसकी बूंदें गिरती हैं और अपना काम किए बिना वो पानी वापस इवापोरेट नहीं होता, वापस नहीं जाता, उसी रीति से परमेश्वर का वचन है। क्योंकि वो जमीन पर नहीं, पृथ्वी पर नहीं, क्योंकि पृथ्वी तो नष्ट हो सकती है, किसी महल में नहीं, किसी किताब में नहीं, क्योंकि किताब जल सकती है, बाढ़ आए डूब सकती है, फट सकती है। परमेश्वर का वचन जो है वो स्वर्ग में सदा के लिए स्थिर है। हालेलुया। वो अटल है। परमेश्वर का वचन एवर लास्टिंग है, अनंत कालिक है, वो हमेशा के लिए है। और वो एक और आयत पढ़िए, भजन संहिता 138 की 2। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा जी, और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा जी, क्योंकि तूने अपने वचन को, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आकाश में, स्वर्ग में सदा के लिए स्थिर है। और फिर भजनकार इस प्रकार लिखता है, दाऊद इस प्रकार लिखता है, वो कहता है कि तू अपने वचन को अपने बड़े नाम से ज्यादा महत्व देता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा महत्व देता है। हालेलुया। कोई व्यक्ति चाहे पीढ़ी दर पीढ़ी श्रापित हो, परमेश्वर का वचन अगर उस तक आ गया और उसने ग्रहण कर लिया, उसने अपने लिए उस वचन को ठहरा लिया, मान लिया, तो चाहे परमेश्वर का कितना भी बड़ा नाम हो कि वो पापी को वो बख्शेगा नहीं, चाहे कितना भी हो, लेकिन क्योंकि उसका वचन, उसका छुटकारा देने वाला वचन उसके पास पहुंचाया गया है, तो परमेश्वर अपने न्यायी होने वाले बड़े नाम को छोड़ देगा, और जो वचन किसी ने ग्रहण कर लिया उस वचन के तहत उसके जीवन में उसको श्रापों से छुटकारा देगा। हालेलुया। वो अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा महत्व देता है। किसी का जीवन उसके वचन के अनुसार नहीं है, लेकिन वो कहता है कि यहोवा यिरे है, यहोवा यिरे मुझे मुहैया करने वाला है। वो कहे कि नहीं यहोवा यिरे, उसका नाम यहोवा यिरे है, लेकिन वचन के अनुसार जीवन नहीं गुजारा, तो यहोवा यिरे
चाहे वो कितना भी नाम जपता हो, वो अपने नाम को छोड़ देगा, लेकिन जिस वचन के अनुसार वो नहीं चलता उसको वो महत्व देगा, और उसके अनुसार चाहे वो यहोवा यिरे कहता है, प्रभु उसे मुहैया नहीं करता। हालेलुया। क्यों? क्यों? परमेश्वर अपने नाम से भी ज्यादा अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचन को महत्व देता है। तो आइए थोड़ी देर के लिए हम सीखेंगे। मेरे साथ निकाले यूहन्ना 1 अध्याय, उसकी 1 आयत से शुरू कर दीजिए। यूहन्ना अध्याय 1 आयत से। यूहन्ना की अंजील अध्याय 1 आयत से। जी। आदि में वचन था। आदि में वचन था। एरिक पानी देना प्लीज। और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। और वचन परमेश्वर था। और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर था। क्योंकि वचन परमेश्वर खुद है। वचन परमेश्वर था। वर्ड ऑफ गॉड इज गॉड हिमसेल्फ। परमेश्वर अपने वचन को अपने से ज्यादा महत्व देता, क्योंकि वचन परमेश्वर खुद है। हालेलुया। हालेलुया। जी जी आगे। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ उसी के द्वारा। बोलिए किसके द्वारा? उसी के द्वारा। उसी यानी परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर यानी वचन। वचन के द्वारा। सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो कुछ उत्पन्न हुआ है, उसमें से कोई भी वस्तु, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यानी परमेश्वर के बोले हुए वचन के बिना कोई भी वस्तु जो उत्पन्न हुई है वो उसके वचन के बिना उत्पन्न नहीं हुई। चाहे एक जगह लिखा है, चाहे देखी हो चाहे अनदेखी हो, चाहे दिखने वाली चाहे ना दिखने वाली वस्तुएं, चाहे स्वर्गीय सृष्टि चाहे पृथ्वी सृष्टि, जो कुछ भी बनाया गया है वो सब कुछ वचन के द्वारा बनाया गया है। हालेलुया। 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 इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग यह हुआ कि जो बीज हम सीख रहे हैं कि अगर पृथ्वी पर या अगर आत्मिक जगत में या हेवनली प्लेसेस में अगर जीवन है तो वो किसके कारण है? वचन के कारण। जी आगे लिखा भी है इस बात को। जी। उसमें जीवन ना था, उसमें जीवन था। आप उल्टा क्यों पढ़ती हैं? सॉरी। उसमें जीवन था। उसमें किसमें? वचन में। बोली बोली किसमें? वचन में। बाबा जी आप काफी फेमस होते हो। उसमें क्या था? जीवन था। जीवन था। जी आगे। और यह जीवन, और ये वाला जीवन मनुष्यों की ज्योति था। मनुष्यों की ज्योति था। हालेलुया। 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 जो लोग जिनको प्रभु ने अनुग्रह किया, ये हर एक के ऊपर नहीं है। जिस पर प्रभु लिखा बाइबल बताती है, प्रभु जिसको चाहता है उसे दे देता है। ये बंदे की, किसी इंसान की कोई वो आप ऐसा कहें कि उसकी योग्यता नहीं है, या उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है किसी इंसान के अंदर कि वो कहे कि मेरे इस कारण परमेश्वर ने मुझे ये वरदान दिया है। नहीं, परमेश्वर, बाइबल बताती है परमेश्वर जिसे चाहता है उसे, ये उसका चुनाव है। जो लोग जिनकी आत्मिक दृष्टि प्रभु ने खोल रखी है, आत्मिक आंखें जिनकी खोल रखी हैं, जो लोग आत्मिक जगत को देख पाते हैं, उनका कहना है कि आत्मिक जगत में मनुष्य की जो आत्मा है, वो जो ईश्वरीय आत्मा होती है,
जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग होते हैं, उनकी आत्मा जो है वो रोशनी, ज्योति की आत्मा, ज्योति वहां, मतलब जैसे इतने लोग बैठे, अगर किसी की आत्मिक दृष्टि खुली हुई है तो उसे यहां पर ज्योतियां नजर आएंगी। वो मनुष्य का जीवन था, और वो क्या मनुष्य, वो उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति। और जो कोई जितना ज्यादा प्रभु से वचन जिसने पा लिया, उसकी लाइट उतनी, उसकी ज्योति उतनी ही ज्यादा आत्मीय जगत में होती है। हालेलुया। ये बाइबल में बहुत कुछ ऐसा लिखा गया है, जब तक कोई उन बातों का अनुभव नहीं कर लेता आत्मिक रीति से, तब तक उन बातों को हम समझ नहीं सकते। संत पौलुस कहता है, मैं अनुभव से, हम अनुभव से परमेश्वर की भली भावती इच्छा को जानते हैं। यानी उसने अनुभव किया कुछ बातों का, वो तीसरे स्वर्ग तक चढ़ गया, उसने अनुभव किया। अब तीसरे स्वर्ग पर, पहले तो हमें यही नहीं पता कि पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग वो क्या था, यानी उसने तीसरा स्वर्ग किसको कहा। लेकिन मैं यह पता चला कि स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग कोई है, कोई जगह है जो पौलुस ने देखी। तो आत्मिक लोगों ने जो आत्मा में दर्शन पाते हैं, उनके शब्द यहां लिखे हुए हैं। प्रभु ने चाहते एक दिन हम सीखेंगे, जब निकोदेमुस को प्रभु ने कहा था कि जब तक कोई आत्मा और जल से ना जन्म ले ले। वो जल क्या है, हम किसी दिन उसके ऊपर भी सीखेंगे, लेकिन आज हम अपने वचन पर बने रहेंगे। हमारे पास 5 मिनट है। मेरी कोशिश है, पिछली बार से मैंने भी अपने आप को नियम में बांधने की कोशिश की है, और मेरी कोशिश है कि 1 मिनट में 5 मिनट के अंदर, वैसे मैं चाहता था कि अगर मुझे ठीक 11:15 मिल जाता, माइक मिल जाता, तो मैं 1:45 बजे तक अनाउंसमेंट्स और सब करके 1:45 तक मैं वचन समाप्त कर देता। लेकिन मुझे थोड़ा सा लेट मिला, मैं 1 बजे तक खत्म करने की कोशिश करूंगा। जी तो हाँ प्लीज। ज्योति अंधकार में चमकती है, ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। अब सुनिए, ये जो वचन का बीज है, यानी हर बार जब हम एकत्र होते हैं, या हर बार जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, चाहे हमारी निजी प्रार्थना हो या मीटिंग्स में हम आते हैं, तो केवल एक ही उद्देश्य होता है। वो ये उद्देश्य होता है कि हम प्रभु से बीज पाएं, यानी वचन पाएं, क्योंकि वचन बीज है और ये बीज जीवन का बीज है। हालेलुया। अब सुनिएगा, ध्यान दीजिए, जल्दी से खत्म करेंगे। जब बीज बोया जाता है जमीन में, तो चाहे जमीन कैसी भी हो, पथरीली हो, कांटेदार हो, चाहे उपजाऊ हो, चाहे कैसी भी हो, पानी कैसा भी हो, जमीन के अंदर जीवन नहीं होता। पानी के अंदर जीवन नहीं होता, और जब खाद वगैरह जो कुछ भी डालते हैं या गुड़ाई वगैरह करते हैं, उसमें जीवन नहीं होता। वो जीवन को पनपने में मदद करता है, लेकिन उनके अंदर जीवन नहीं होता। इसलिए शरीर बिना आत्मा के मरा हुआ है, मिट्टी है। तो मिट्टी जीवन को पनपने में मदद करती है, जीवन को प्रकट करने में मदद करती है, लेकिन मिट्टी के अंदर खुद का जीवन नहीं होता। जीवन बीज में होता है। हालेलुया। जीवन बीज में है। इसलिए हम आशीषित जब होते हैं,
हमें प्रभु ऊंचा करता है, उसमें हमारा आनंद नहीं है, उसमें हमारा जीवन नहीं है। जीवन उस वचन में है जिस वचन के द्वारा हम आशीषित होते हैं। हालेलुया। हमें यह बात को समझना है। आज विश्वासी चंगाइयों में और शारीरिक आशीषों में उसमें फंस कर रह गया और प्रभु का धन्यवाद करता, प्रभु ने मुझे ये दे दिया, प्रभु ने मुझे वो कर दिया, प्रभु ने ये कर दिया, बस उसी में धन्यवाद। नहीं नहीं नहीं, धन्यवाद होना चाहिए उन चीजों के लिए भी, लेकिन हमारा असली धन्यवाद बनता है कि प्रभु हमसे बात करता है और अपना वचन हमें देता है और वो वचन हमारे अंदर जीवन उत्पन्न करता है, वो जीवन हमें आशीषमय बना देता है। हालेलुया। पावर, सामर्थ बीज में है, जीवन में है। इसलिए हर वो बीज जो अनअटेंडेड छूट जाता है, परिंदे हमेशा इस ताक में रहते हैं कि उस बीज को उठा के ले जाएं और खा जाएं। हेलो, हर वो बीज अनअटेंडेड को क्या बोलेंगे? बोल दिया करो पढ़े लिखे लोगों। हाँ जी, जिसकी देखभाल ना हो, यानी वो बीज जो हमारे पास हो लेकिन हम उसकी देखभाल ना करें। आदम और हवा को सुनिए, जब कभी बीज आता है, याद रखिएगा एक बात, जब कभी भी जिसके पास बीज होगा, शैतान भी उसके पास जरूर आएगा। आप जब बीज को लेते हैं, जब बीज आपको मिलता है जो कि खुदा का कलाम है, ये अट्रैक्ट करता है परिंदों को ताकि इस बीज को उठाकर ले जाएं। और ये डिपेंड करता है कि कैसी भूमि पर आपने बीज को लिया है, किस तरह की भूमि पर लिया है। राह वाली, जहां पर चलते चलते जमीन बड़ी पक्की हो गई है और बीज अंदर गया ही नहीं, तो फेंका तो सही किसान ने, लेकिन ऊपर ही रह गया, वो केवल परिंदे खाएंगे। शैतान इसी रीति से, इसलिए जब तक आदम को प्रभु ने वचन नहीं दिया, क्या वचन दिया था? कि खाओगे तो मर जाओगे। जब तक वचन नहीं दिया, तब तक अदन में शैतान प्रकट भी ना हुआ। बीज होगा तो आपका अंदर जो बीज आया है, उस बीज को परिंदे, शैतान, चिंताएं, परेशानियां, आप उनको अट्रैक्ट करेंगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा, यकीनन याद रखना, यह लिखा बाइबल में, यकीनन, पता नहीं हिंदी में कैसा लिखा, उर्दू में यकीनन बोलेंगे, क्या लिखा है वो? यकीनन ठोकरे मिलेंगी, निश्चय, यस, निश्चय ठोकरे मिलेंगी। मेरा चेला होने से पहले आंक लो, कैलकुलेट करो कीमत क्या अदा करने के लिए, निश्चय ठोकरे मिलेगी। हालेलुया। तुम कलेशों में से होकर परिपक्व होगे, तुम परेशानियों में से होकर परिपक्व होंगे। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई परेशानी इस वक्त हमारे जीवन में है, कोई परीक्षा चल रही है, तो याद रखिए, ये हमें तोड़ने के लिए नहीं, डुबाने के लिए नहीं, हमें खत्म करने के लिए नहीं, ये केवल हमें अगले स्तर पर ले जाने के लिए है। हालेलुया। शैतान अट्रैक्ट करेगा। आपको याद होगा, चाहे वो अदन से निकाले गए, लेकिन वो अगले स्तर पर चले गए थे उस परीक्षा के बाद। चाहे वो फेल हो गए, चाहे उन्होंने वचन तोड़ दिया, पापी हो गए, लेकिन अगले स्तर पर चले गए। अगर आप 1:26 को पढ़ेंगे, उत्पत्ति की, वहां लिखा, परमेश्वर कहता, आओ मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। जब आप 1:27 को पढ़ेंगे, लिखा, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपने ही स्वरूप पर उसने उसे बनाया, नर और नारी करके उसे उत्पन्न किया, यानी रह रहा था। हालेलुया। यीशु नाम के अगर जहाज में आप हैं, तो वो वचन आपको जीवित रखता है, वचन आपको उन्नति देता है, वचन आपको छुटकारा देता है, वचन आपको आशीष देता है, वचन
आपको जीवन देता है। हालेलुया। हमें उस वचन को पकड़ना है, ना कि वचन के द्वारा मिलने वाली सुविधाओं को। हालेलुया। हमारी दौड़ यह होनी चाहिए कि हमें प्रभु का वचन मिले, ना कि वचन के द्वारा मिलने वाली सुविधाएं। हालेलुया। एक टीचर होता है ना, तो टीचर का काम क्या होता है? मैथ का टीचर है तो टीचर का काम पता क्या है? ये नहीं कि स्टूडेंट को रट्टा मरवा दे कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, ये फार्मूला रट्टा मार ले। नहीं, अगर टीचर सच में टीचर है तो वो पता क्या सिखाएगा? वो बच्चे को फार्मूला बनाना सिखाएगा, कि वो खुद फार्मूला बनाना सीख ले। अगर कहीं रट्टा मारा हुआ भूल भी जाए, क्योंकि उसे बनाना आता है, वो खुद बनाए फार्मूला और अपनी समस्याओं का समाधान करे, अपने सवालों का जवाब लिख ले। हालेलुया। इसलिए वो फार्मूला सीखो, ना कि फार्मूले के द्वारा जो रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट के पीछे मत भागो, उस फार्मूले को सीखो। वो वचन है और वो जीवन का वचन है और वो हमारी ज्योति है। हालेलुया। जितना वो जीवन का वचन होगा उतना ही आत्मिक जगत में हम ज्यादा प्रकाशमान होंगे। हालेलुया। क्या लिखा है? वचन के खुलने से क्या होता है? प्रकाश होता है। भोले लोग बुद्धि प्राप्त करते हैं। वचन के खुलने से क्या होता है? जितना ज्यादा वचन के लिए भूख प्यास होगी, जितना ज्यादा वचन के लिए भूख प्यास होगी, परमेश्वर आपको उतना ही आत्मिक जगत में प्रकाशमान करता जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारी मदद पहाड़ों से नहीं, सरकारों से नहीं, हमारी मदद जिंदा यहोवा की ओर से आती है और उस मदद का नाम है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। और जब वो वचन हमारे अंदर आता है तो अक्ल बुद्धि आती है। वचन आता है तो हम डिसर्न करना सीख पाते हैं क्या सही है, हम परखना, हमारे अंदर परख की आत्मा आती है कि हम क्या भला सही है क्या गलत है। याद रखें, दुश्मन शेर की मानिंद मुंह फाड़ कर घूम रहा है कि कब हमें निगल खाए। वचन को पाएं, वचन चुराने के लिए वो तैयार खड़ा है, ताक में है। वो कुछ ऐसे बीज भी साथ में बो रहा है, ताकि कुछ ऐसे कांटेदार झाड़ियां भी बो रहा है ताकि वो जल्दी से बढ़ जाएं, और जो वचन, जितना वचन का पौधा जितना बढ़ना चाहिए उतना ना बढ़ सके, उन्हें दबा लें। इसलिए प्रभु का दास एक जगह लिखता है, कहता है, जैसे एक बच्चा मां के खालिस दूध के लिए वो अपनी मां के दूध के लिए वो चिंतित है या उसकी जरूरत होती है, इसी तरह से तुम भी परमेश्वर के वचन की लालसा करो। आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। खोले, सब लोग अपने मुंह को खोले और धन्यवाद करें। तारीफ 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 हो री बाबा बाबा राबा 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 राबा। खोले 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 खोले। हमें केवल अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, केवल सोच को बदलने की जरूरत है। वो वचन स्थिर है, वो अनंत कालिक है, वो कभी बदलता नहीं, वो अपना काम पूरा करता है। वो अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा महत्व देता है। हालेलुया, हालेलुया।